के लोकप्रिय चैनल न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं शिल्पा बर्मन। आगे बढ़ने से पहले जानते हैं आज की हेडलाइंस। उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने सदर अस्पताल में कुपोषण उपचार केंद्र का किया उद्घाटन। बताया गया कि विभिन्न सुविधाओं से लैस है कुपोषण उपचार केंद्र। पीएम आवास योजना को लेकर नगर निगम के उप महापौर ने की समीक्षा बैठक। बताया गया कि योजना का 50% कार्य हो चुका है पूर्ण। बेंगाबाद के करमजोरा पत्थर खदान से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद। मामले में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार कर भेजा जेल। और रोटरी गिरिडीह ग्रेटर ने बेंगाबाद के छछंदो गांव में किया फलदार पौधारोपण। क्लब के सदस्य राजेश पोद्दार के फार्म हाउस में किया गया पौधारोपण। अब खबरें विस्तार से। उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने सदर अस्पताल परिसर में बने कुपोषण उपचार केंद्र का फीता काटकर उद्घाटन किया। बताया गया कि यह कुपोषण उपचार केंद्र विभिन्न सुविधाओं से लैस है। उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने शनिवार को सदर अस्पताल में बनाए गए कुपोषण उपचार केंद्र का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कुपोषण उपचार केंद्र का निर्माण स्वास्थ्य विभाग, समाज कल्याण विभाग और अभिव्यक्ति फाउंडेशन के द्वारा किया गया है। इस सेंटर में बच्चों के खेलने हेतु इंडोर गेम्स, छोटा टेबल, टॉयज, कैरम बोर्ड, ABCD बुक, मनोरंजक तस्वीरें, पेंटिंग्स, कार्टून आदि उपलब्ध हैं। साथ ही यहाँ और भी कई सुविधाएं मौजूद हैं। मौके पर सिविल सर्जन डॉक्टर SP मिश्रा, जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी रश्मि सिन्हा, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, अभिव्यक्ति फाउंडेशन के प्रतिनिधि, DPM, NHM आदि मुख्य रूप से उपस्थित थे। सदर अस्पताल के नए MTC केंद्र का आज यहाँ पर विधिवत उद्घाटन हुआ है। यहाँ पर 10 बेड लगाए गए हैं और जितने भी इस क्षेत्र के आंगनवाड़ी केंद्र हैं उन सभी के सेविकाओं, सहायिकाओं और पोषण सखियों को जिम्मेदारी दी गई है कि सभी बेड्स पे नियमित रूप से बच्चे उपस्थित रहें। इस हेतु आपके आंगनवाड़ी केंद्र के हर एक बच्चे का जो कुपोषण से संबंधित जांच होता है वो समय समय पर होता रहे, चाहे वो वेट हो, हाइट हो, MUAC टेप से मेजरमेंट करना हो, बीमा हो, लगातार करते रहें और जितने भी कुपोषित बच्चे हों उनको चिन्हित करके अनिवार्य रूप से यहाँ पे ला के रखें। ये एक अच्छी फैसिलिटी है। यहाँ पे सभी कुपोषित बच्चों का बहुत अच्छे से उपचार हो सकता है। इस फैसिलिटी का भरा पूरा उपयोग हो, यहाँ पे कोई भी बेड कभी खाली नहीं रहे और जितने ज़्यादा बच्चों को हम लोग यहाँ एडमिट करा के उनको। प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर नगर निगम के महापौर प्रकाश सेठ ने निगम के अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की। बैठक में बताया गया कि PM आवास योजना का 50% कार्य पूरा हो चुका है। PM आवास को लेकर नगर निगम के उप महापौर प्रकाश राम ने अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने बताया कि लक्ष्य के अनुसार लगभग 50% कार्य पूरा कर लिया गया है। शेष कार्य को भी जल्द पूरा कर लिया जाएगा। लाभुकों को HDFC बैंक के द्वारा खाते में राशि भेजी जाएगी। इस बैंक से लाभुकों के खाते को लिंक किया जा रहा है। जल्दी सभी लाभुकों को राशि प्रदान कर दी जाएगी। बैठक में नोडल पदाधिकारी दीपक कुमार, सिटी मैनेजर रिचर्ड बेंसन कंडुलना, कुमार शुभम, अजमल हुसैन आदि मुख्य रूप से मौजूद थे। आज प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर और एक समीक्षा बैठक थी। विगत दिनों भी हमने समीक्षा बैठक की थी और उसमें विभाग के सारे लोग उपस्थित थे और उस दिन एक टारगेट दिया गया था कि उसमें अपेक्षाकृत एक सफलता हो और लिंटल लेवल में और रूफ लेवल में हमारा जो काम होना था उसमें 50% का टारगेट रूफ लेवल में दिया था, वो लोगों ने अचीव किया है और लिंटल लेवल में जो टारगेट हमने दिया था उसमें भी अपेक्षाकृत सफलता मिली। तो और जो अभी तेज़ी से काम चल रहा है, मुझे लग रहा है कि 3-4 दिन 5 दिनों के अंदर और सारा काम हमारा हो जाएगा। और इसमें जो अकाउंट में पैसा भेजने की बात थी, अभी पहले भी हमने बताया है कि ICICI बैंक में तकनीकी कारणों से और
पैसा नहीं जा पाया अकाउंट में, लाभुक के अकाउंट में। विभागीय निर्देश के अनुसार फिर हमने HDFC बैंक में और अकाउंट खुलाने का काम किया है और अकाउंट तो खुल गया है, लेकिन लिंकिंग नहीं होने के कारण और पैसा अभी नहीं जा पाया है। प्रयास चल रहा है। मुझे लग रहा है कि 2-3 दिनों के अंदर और तकनीकी जो खराबी है वो ठीक हो जाने के बाद और लाभुक के अकाउंट में हम पैसा तेज़ी से भेजना शुरू करेंगे। सारा पेपर हमारा रेडी है। जैसे ही तकनीकी रूप से ठीक होगा हम लाभुक के अकाउंट में और जल्दी से जल्दी पैसा भेजने का काम करेंगे। बेंगाबाद प्रखंड के करमजोरा स्थित पत्थर खदान से पुलिस ने भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया है। इस मामले में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। शुक्रवार की दोपहर गुप्त सूचना के आधार पर बेंगाबाद अंचलाधिकारी कृष्ण कुमार मरांडी व पुलिस इंस्पेक्टर सह थाना प्रभारी कमलेश पासवान के नेतृत्व में बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत करमजोरा स्थित संचालित अनिल यादव के पत्थर खदान में छापामारी की गई, जिसमें 160 पीस जिलेटिन, 25 पीस इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर, जिलेटिन 95 पीस बिना तार के डेटोनेटर बरामद किया गया। वहीं 4 ट्रैक्टर, 3 ड्रिल मशीन, पंप सेट जब्त किया गया। वहीं खदान में काम कर रहे 5 मजदूरों को भी हिरासत में ले लिया गया है। खदान संचालक अनिल यादव फरार बताया जा रहा है। पुलिस छापेमारी कर रही है। फिलहाल पुलिस संचालक के विरुद्ध अवैध तरीके से विस्फोटक भंडारण का केस दर्ज कर लिया है। वहीं इस मामले में 5 अभियुक्तों को जेल भेज दिया गया, जो क्रमशः भागीरथ साव, लालमोहन यादव, मदन सिंह, कुंवर सिंह और मनोज राय हैं। बैंक ऑफ इंडिया बोकारो द्वारा गिरिडीह के एक होटल में MSME आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान पावर पॉइंट के माध्यम से व्यवसायियों को MSME के उत्पादों के बारे में जानकारी दी। बैंक ऑफ इंडिया बोकारो अंचल द्वारा होटल मीर रेजिडेंसी में MSME आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता आंचलिक प्रबंधक धनंजय कुमार ने की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि MSME उत्पादों को जिले के व्यवसायी वर्ग के बीच में पहुंचाना और उनका व्यापक प्रचार प्रसार करना है। गिरिडीह के अधिकारी मनीष मिश्रा ने MSME उत्पादों को पावर पॉइंट के माध्यम से व्यवसायी वर्ग को प्रस्तुत किया। बैठक में चैम्बर ऑफ कॉमर्स के निर्मल झुनझुनवाला, प्रदीप अग्रवाल, मुख्य प्रबंधक राजीव कुमार, एरिया मैनेजर सुबोध कुमार आदि मुख्य रूप से मौजूद थे। उद्देश्य इसका है फाइनेंसिंग ऑफ स्टॉक एंड बुक डेट्स, ये दोनों के लिए हम इसको फाइनेंस कर सकते हैं। POI में सभी पॉलिसी देख रहे होंगे, इसके बारे में सर ने बताया होगा कि जेडम सर हमारे डिस्कस कर ही रहे थे। ये कुछ हमारे प्रोडक्ट्स हैं MSME से रिलेटेड। अगर इनकी संख्या देखें तो लगभग 24 + 4 28 में है। आज का जो प्रोग्राम है आउटरीच प्रोग्राम ये सूक्ष्म लघु एवं मध्यम व्यवसाय पर फोकस है। वैसे हमारे यहाँ बहुत सारे स्कीम हैं, लेकिन आज का जो प्रोग्राम है SME पर ही केंद्रित है। इसके बहुत सारे स्कीम हैं जिसके बारे में विस्तृत जानकारी जो है हमारे स्टाफ रिप्रेजेंट करेंगे आप लोगों को जानकारी के लिए, जिसका आप लोग अवलोकन कर सकते हैं। आज गिरिडीह टाउन में बैंक ऑफ इंडिया MSME आउटरीच प्रोग्राम का आयोजन किया है, जिसमें गिरिडीह चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के जितने पदाधिकारी और यहाँ बड़े बड़े उद्यमी और व्यवसायी इसमें शरीक हुए और उनको हमारे सारे प्रोडक्ट्स की जानकारी दी गई। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि सारे जो हमारे कस्टमर यहाँ आए हुए हैं हमसे जुड़े और अधिक से अधिक जो हमारे बीच एक संपर्क है वो गाढ़ा हो, हमारे बीच का संबंध गाढ़ा हो और एक दूसरे से लाभान्वित हो। MSME के विकास में इस जिले के लिए हम लोग दोनों पार्टनर मिलकर काम करें और अधिक से अधिक इस जिले का उत्थान हो, विकास हो, यही हमारी। रोटरी गिरिडीह ग्रेटर द्वारा बेंगाबाद प्रखंड के छछंदो गांव में 1000 फलदार पौधों का रोपण किया गया। यह पौधारोपण क्लब के सदस्य राजेश कुमार पोद्दार के फार्म हाउस में किया गया।
रोटरी क्लब ऑफ गिरिडीह ग्रेटर द्वारा बेंगाबाद के छछंदो गांव में क्लब के सदस्य राजेश कुमार पोद्दार के फार्म हाउस में 1000 फलदार पौधों का रोपण किया गया। यह कार्यक्रम जिले के वसुंधरा प्रोजेक्ट के तहत संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में क्लब के अध्यक्ष ज्योति प्रकाश गुप्ता, सचिव सीए दीपक कुमार संथालिया, निवर्तमान अध्यक्ष सीए प्रकाश कुमार दत्ता, राजेश कुमार पोद्दार, पूर्व अध्यक्ष विकास शर्मा, विकास सिन्हा, अनिल मिश्रा, सुधीर गोयल, मनीष गुप्ता, ब्रह्मदेव प्रसाद, राकेश कुमार, डॉक्टर निखिल अग्रवाल, राजेंद्र तरवे, दीपक चिरानिया और अभिषेक छपरिया का सराहनीय योगदान रहा। चुंचका पंचायत में कई जरूरतमंदों को अब तक प्रधानमंत्री आवास नहीं मिल सका है। आवास के अभाव में ये लोग टूटे फूटे घर में रहने को मजबूर हैं। चुंचका पंचायत में कई जरूरतमंदों को अब तक प्रधानमंत्री आवास नहीं मिल सका है। इस पंचायत में कई गरीबों का आवास टूट चुका है। इसके बावजूद उन्हें प्रधानमंत्री आवास से वंचित रखा गया है। पंचायत के भोला पासवान, मुन्नी खातून, निरुआ देव और विशाखा कुमारी ने बताया कि उन लोगों के पास रहने के लिए एक अदद आवास भी नहीं है। टूटे फूटे घर में रहने को लोग विवश हैं। बरसात में घर से पानी टपकता रहता है। मुखिया व जनप्रतिनिधि को इन लोगों ने कई बार आवेदन दिया, लेकिन अब तक इन लोगों का प्रधानमंत्री आवास नहीं मिल सका है। भोला पासवान ने बताया कि मेरी 2 बेटी विकलांग हैं, लेकिन न तो विकलांग प्रमाण पत्र मिला है और न ही पेंशन मिलता है। रहने के लिए घर भी नहीं है। पंचायत में ऐसे कई लोग हैं जो प्रधानमंत्री आवास से अब तक वंचित हैं। घर कॉलोनी के सब दिक्कत है, लिखा देने ना आ रहा। हमारा जहाँ नाम है 6 परिवार, हम लोग एक रूम में रहते हैं। हम लोग का घर नहीं है। कुछ मदद हम लोग को सरकार की तरफ से मिल जाता। खाली बेटी लोग है, हमारी 4 बेटी है, हम लोग 2 हैं, 6 हैं। रहने का जगह नहीं। बरसात में बहुत से हम लोग को दिक्कत होती है। पानी उनी भी चूरा है घर में। सब भर उड़ के दिए हैं, अब कब पास होगा ये पता नहीं है। जमा किए हैं मुखिया के पास। हम लोग को कॉलोनी नहीं मिला और ठगते आ रहा कि आप मिलेगा, आप मिलेगा, आप मिलेगा। कल ठग रहा है। क्या ठग रहा है? मुखिया जी बोलता कि हाँ देंगे देंगे देंगे, और अभी तक नहीं मिला। हर साल बहुत आदमी के दे रहा है, लेकिन पहले जो कम बोला था कि आपको पहले ट्रिप में होगा, लेकिन देख रहे हैं कि अभी तक नहीं कुछ सुनवा हो रहा है। गिरिडीह सदर प्रखंड के शीतलपुर गांव में धूमधाम से मां मनसा की पूजा संपन्न हुई। यहाँ शीतलपुर सहित आसपास के गांव के लोगों ने मां मनसा की पूजा अर्चना की। गिरिडीह सदर प्रखंड के शीतलपुर गांव में धूमधाम से मां मनसा की पूजा मनाई गई। यहाँ प्रतिमा स्थापित कर पूरे विधि विधान से मां मनसा की पूजा अर्चना की गई। पूजा के आयोजन में तेज नारायण राम, नंदू राम, संजय राम सहित अनेक लोगों ने सराहनीय योगदान किया। मनसा पूजा में शीतलपुर सहित आसपास के अनेक गांवों के श्रद्धालुओं ने भाग लिया। विज्ञान केंद्र में शुक्रवार की रात
चोरों ने ताला तोड़कर हजारों रुपए की सामग्रियों की चोरी कर ली। चोरी की सूचना बेंगाबाद थाना को दे दी गई है। फिटकोरिया स्थित कृषि विज्ञान केंद्र के कार्यालय में शुक्रवार की रात ताला तोड़कर चोरों ने हजारों रुपए की संपत्ति की चोरी कर ली। कर्मचारी नीरू महतो ने बताया कि चोरों ने 5 पंखे, एक टुलू पंप मोटर, 3 ताले और बल्ब की चोरी कर ली। कांच के टेबल को भी तोड़ दिया गया है। चोरी की सूचना बेंगाबाद थाना को दे दी गई है। कृषि विज्ञान केंद्र के सपोर्टिंग स्टाफ हैं। अच्छा, जब हम अपना घर से 7 बजे गए ऑफिस, ठीक। तो देखे वहाँ पर ताला टूटा। ताला है ही नहीं। अच्छा, डबल ताला गेट में रहता था, ऊपर थोड़ा अंदर वाला भी टूटा। अच्छा, तो उसके बाद अंदर घुसे तो देखते हैं पंखा भी नहीं, 5 गो पंखा गए और एगो कंप्यूटर कांटा वो छोटा सा रहता है वो भी गायब है और एगो टुल्लू पंप था वो भी गायब है। अच्छा, तो इसलिए हमने आवेदन देके थाना पर पहुँचे। सिटी केयर हॉस्पिटल में 5 सितंबर को निःशुल्क जांच शिविर का आयोजन किया जाएगा। यह जानकारी हॉस्पिटल के प्रबंधक समीर राज चौधरी ने दी। सिटी केयर हॉस्पिटल गिरिडीह द्वारा 5 सितंबर को शिवपुरी कॉलोनी स्थित सिटी केयर हॉस्पिटल में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया जाएगा। इस शिविर में अपेंडिक्स, हर्निया और हाइड्रोसिल की निःशुल्क जांच की जाएगी। इस शिविर में 100 मरीजों की जांच की जाएगी। यह जानकारी हॉस्पिटल के प्रबंधक समीर राज चौधरी ने दी। कल दिनांक 5 सितंबर को सिटी केयर हॉस्पिटल जो कि शिवपुरी कॉलोनी मोहनपुर पचम्बा रोड में स्थित है, वहाँ पे 1 बजे से 3 बजे तक सिटी केयर हॉस्पिटल प्रबंधक द्वारा फ्री निःशुल्क जांच शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें कि जो भी पेशेंट हाइड्रोसिल, अपेंडिक्स और हर्निया से ग्रसित हैं या नहीं हैं, उनका फ्री में जांच किया जाएगा। साथ ही साथ जो भी कैंप में लोग आएंगे उनका निःशुल्क हम लोग ब्लड शुगर का टेस्ट या बीपी है या जो भी पैरामीटर्स है उसकी भी हम लोग सुविधा दे रहे हैं। भारत ज्ञान विज्ञान समिति के जनरल सेक्रेटरी विश्वनाथ सिंह ने झारखंड में स्कूलों को खोलने की मांग की है। शनिवार को उन्होंने अंबेडकर भवन में एक प्रेस वार्ता में ये बातें कही। झारखंड में नौनिहालों की शिक्षा बाधित नहीं हो, इसलिए स्कूलों को खोला जाना अनिवार्य है। उक्त बातें हैं भारत ज्ञान विज्ञान समिति के जनरल सेक्रेटरी विश्वनाथ सिंह ने शनिवार को प्रेस वार्ता के दौरान कही। श्री सिंह ने अंबेडकर भवन में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि ज्ञान विज्ञान समिति ने झारखंड में कोविड-19 की वजह से स्कूली शिक्षा बंद होने को लेकर समिति के तहत सर्वे कराया गया। इस दौरान सर्वे में इस बात का खुलासा हुआ कि झारखंड में स्कूलों का संचालन किया जाना जरूरी है, क्योंकि सर्वे में इस बात का खुलासा हुआ कि सरकार के द्वारा ऑनलाइन पढ़ाई हो जाने से अधिकांश बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं। श्री सिंह ने कहा कि जब राज्य में रेल का संचालन हो रहा है, बस का संचालन हो रहा है, बाजार खुल गए हैं, तो ऐसी स्थिति में बच्चों की शिक्षा की मंदिर भी खोल देनी चाहिए। विद्यालय बंद है और बच्चों का जो पठन पाठन है वो विपरीत तरीके से प्रभावित हो रहा है। इसी को लेकर के ज्ञान विज्ञान समिति ने पूरे झारखंड में सर्वे किया और गिरिडीह में भी हम लोगों ने 1066 परिवारों के बीच जाकर के बच्चों का सर्वे किया। उस सर्वे में जो निकल करके आया वो आया कि बच्चे ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त करने में सक्षम नहीं है, न तो अभिभावक सक्षम है और बच्चे समझ भी नहीं पा रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज है कि बच्चों का पढ़ाई से धीरे धीरे नाता टूटता चला जा रहा है। और तीसरी बात है कि अधिकांश अभिभावक ने ये कहा कि नहीं, अब विद्यालय खुलनी चाहिए। तो ज्ञान विज्ञान समिति भी ये प्रयास कर रही है कि हम सर्वे में जो हमने देखा है उसके आधार पर अब हम लोग आग्रह करते हैं कि कोरोना के नियमों का पालन करते हुए सरकार जो है वो अब विद्यालय को खोलने का प्रयास करे। सांकेतिक रूप से हम लोग चाह रहे हैं कि हम कोविड प्रोटोकॉल जिस तरह से ऑफिस में पालन किया जा रहा है और जगहों में पालन हो करके उसी तरीके से हम एक कम्युनिटी
एजुकेशन सेंटर, सामुदायिक शिक्षण केंद्र हम लोग शुरुआत कर रहे हैं और इसको हम लोग पूरे गिरिडीह में लगभग अभी 95 जगह पर करने की सोच रहे हैं। हम तो मीडिया से, जनप्रतिनिधियों से और यहाँ तक कि प्रशासन से भी आग्रह करेंगे कि हमारे इस पहल की वो समीक्षा करें और इस पहल के आधार पर वो विद्यालय फिर से खोलें। समिति ने यह निर्णय लिया है कि कोविड-19 गाइडलाइन का अनुपालन करते हुए जिले के बजटो, तेलोडी, बिरनी प्रखंड के पंडरिया, खैरीडी, बलगो, गांवा प्रखंड के 2 केंद्रों समेत 95 केंद्रों पर बच्चों को पढ़ाने का काम करेगी। उन्होंने कहा कि जनमानस की मांग पर भारत ज्ञान विज्ञान समिति चिन्हित स्थानों पर बच्चों को पढ़ाने का काम करेगी। मौके पर चंद्रकांत चंद्रवंशी, हेमलाल दास, दिलीप कुमार, दिवस कुमार, राम प्रसाद हेम्ब्रम, अनिल कुशवाहा, ठाकुर कुमार दास, सुरेश प्रसाद वर्मा समेत कई लोग मौजूद थे। 1066 परिवारों तक पहुंची है। उन बच्चों से निकल करके जो आया है उनमें कुल मिलाकर के हम लोग यही कहना चाहते हैं कि विद्यालय को कोरोना प्रोटोकॉल को विधि संगत अनुपालन करते हुए विद्यालय को खोला जाए। और उनमें से है जैसे कि अगर प्राथमिक विद्यालय है 5 क्लास है तो 5 क्लास है तो एक दिन 2 क्लास को बुलाए, दूसरा दिन फिर 2 क्लास को बुलाए, तीसरा दिन 1 क्लास को बुलाए। इस तरह से बारी बारी से वो क्लास को बुलाए और एकदम कोरोना प्रोटोकॉल को प्रयोग करते हुए कम से कम बच्चे विद्यालय आना जाना शुरू करे और उस हिसाब से चले। यही हम निवेदन करना चाहते हैं। ज्ञान विज्ञान समिति की तरफ से हम लोगों ने बच्चों को कोविड में शिक्षा के स्तर में जो प्रभाव पड़ा है उसको लेकर के हम लोगों ने सर्वे किया। उस सर्वे के आधार पर जो बड़ी बात निकल करके आई है वो ये है कि अधिकतर बच्चे जो सीखने की क्षमता है वो कम हो रही है और बच्चे जो सीखे उसको भूल रहे हैं। तो हमारा ये सर्वे से हम शिक्षा का जो गिरता हुआ स्तर है उसको बढ़ाने के लिए सरकार से आग्रह करेंगे। कोरोना काल में जो स्कूल बंद हो गया है इससे बच्चों का पठन लिखन बहुत कमजोर हो गया है और अब बच्चा जो आगे सीखना चाहिए उसको भूलते जा रहा है और जो मोबाइल से पढ़ाया जा रहा है उसमें उन लोग को कुछ समझ में नहीं आता है। और मेरा बच्चा आज पिछले 17 महीने से विद्यालय नहीं जा रहे। घर में पढ़ाने के बाद उसका क्या है ये पालन नहीं कर पाते। जो शिक्षक वहाँ 6 घंटे टाइम देते थे वह यहाँ घर में नहीं हो पाता। हम चाहे जितना प्रयास करें और ये है क्या हमारे गरीब का बच्चा हम ट्यूशन भी सही से नहीं पढ़ा पा रहे हैं। सिटी केयर हॉस्पिटल के प्रबंधक ने अपने हॉस्पिटल के बोर्ड पर अन्य संस्थान का हैंडबिल चिपकाने का विरोध किया है। इस मामले में उन्होंने नगर निगम पर भी कोताही बरतने का आरोप लगाया है। सिटी केयर हॉस्पिटल के प्रबंधक सह कांग्रेसी नेता समीर राज चौधरी ने हॉस्पिटल रोड पर लगे बोर्ड पर पोस्टर चिपकाने का विरोध किया है। बताया गया कि अशरफी इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल और धनबाद स्कूल ऑफ नर्सिंग ने बिना पूछे उनके पोस्टर पर हैंडबिल चिपका दिया है। उन्होंने व्हाट्सएप के माध्यम से संस्थान को सुधार करने की मांग की है, अन्यथा संस्थान के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने की बात कही है। इस मामले में उन्होंने नगर निगम को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि वह केवल टैक्स लेना जानता है, नागरिकों की सुविधाओं का ख्याल नहीं रखा जाता है। गिरिडीह नगर निगम का जब स्थापना हुआ था तो लोगों को बहुत उम्मीद थी कि नगर निगम लोगों को अच्छा शहर देगा, सुख सुविधाओं से भरा हुआ शहर हम लोग को मिलेगा और स्वच्छ शहर मिलेगा। लेकिन आज दुर्भाग्य है गिरिडीह शहर का कि 3 साल के बावजूद, 3 साल होने के बावजूद भी कहीं भी आप चले जाइए कूड़े का अंबार ही आपको दिखना है। और पूरे शहर में जो मुद्दा है वो सबसे बड़ा है पोस्टरबाजी का। लोग कहीं भी किसी के दरवाजे पे भी पोस्टर लगा के चले जाते हैं, ना पूछने की जरूरत है ना परमिशन लेने की जरूरत है, सीधा सीधा लगाते और चले जाते हैं, जिससे कि निजी संपत्ति की क्षति हो रही है। निगम सिर्फ यहाँ सोने के लिए बनाया गया है, सिर्फ यहाँ सोता है। यहाँ के पदाधिकारी हो चाहे जनप्रतिनिधि हो, सिर्फ और सिर्फ कुर्सी गर्म करने के लिए वो आते हैं, कुर्सी गर्म करते हैं और चले जाते हैं। किसी भी परिस्थिति में अगर ऐसा पाया जाता है तो आईपीसी धारा 425 और 434 ये कहती है कि अगर किसी भी निजी प्रॉपर्टी पे
बिना जानकारी दिए हुए अगर कोई भी काम किया जाता है या पोस्टरबाजी किया जाता है तो 1 साल जेल का प्रावधान है। ये कानूनी प्रक्रिया है, लेकिन इस पे भी निगम का कोई सुनवाई नहीं है। दुर्भाग्य है कि कल सिटी केयर हॉस्पिटल के बोर्ड पे भी प्रतिष्ठित सम्मानित जो 2 इंस्टीट्यूट हैं, असरफी इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल और धनबाद स्कूल ऑफ नर्सिंग, इन दोनों का पोस्टरबाजी किया गया। इनके प्रबंधक को बताया गया कि अगर आप इसको संशोधन करके और वापस से ठीक कर देते हैं तो अच्छी बात है, अन्यथा आप पे FIR की जाएगी, जो कि अगर आज नहीं होता है समस्या का समाधान तो कल के डेट पे दोनों इंस्टीट्यूट पे FIR किया जाएगा, हॉस्पिटल प्रबंधक के द्वारा किया जाएगा। तीसरे प्रखंड के थम्बाचक में शनिवार को वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस बाबत पुलिस ने बताया कि नक्सली व आपराधिक गतिविधि पर रोक के लिए वाहन चेकिंग चलाया गया। तीसरी प्रखंड के थम्बाचक में इंस्पेक्टर अमन कुमार और ASI अमित कच्छप के नेतृत्व में वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। मौके पर इंस्पेक्टर अमन कुमार ने कहा कि आपराधिक व नक्सली गतिविधियों पर रोक को लेकर वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान वाहन चालकों से हेलमेट, लाइसेंस आदि की जांच की गई। गाड़ी नंबर भी नहीं लगा जमाए रखने के लिए बिल्कुल पुलिस के साथ से हो रही है। आप कहीं गिर जाएंगे, सब टूट जाएगा क्या? आज का अंक आपको कैसा लगा? आप अपनी सुझाव व राय इस नंबर पर दे सकते हैं। साथ ही नए खबरों को जानने के लिए आप न्यूज़लाइन की वेबसाइट, फेसबुक, पोर्टल, ट्विटर, इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं। अब दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।